गुड मॉर्निंग। आज ये फ्राइडे एंड जस्ट अभी मैं नींद से उठी हूँ। साढ़े क्या रही 11:15 हो रहा है अभी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इस बार आज पौधे में कितने सारे फूल हैं। ये एक है, ठीक है, और ये देखो बहुत ही ज़्यादा। और ये लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो आज सुबह को ना एक्चुअली बारिश हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं सुबह को उठी थी, उठ के बारिश देखी, बारिश वगैरह देख के फिर उसके बाद मैं फ़िश को निकाली, फ्रिज से निकाल के फिर बाहर रख दी ताकि वो डिफ्रोस्ट हो जाए। तो और मैं अभी चावल चढ़ा दी हूँ, मतलब चाय बनाने से पहले। एक्चुअली मुझे अभी जाना है कहीं पे, आप लोगों से शेयर, मतलब हाँ, क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ बोलती हूँ तो ये वाला भी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एक दीदी है, मैंने आपको बताई थी शायद, पियाशी दी बोल के, उनके उनसे मतलब मेरी बहुत टाइम से बात होती है। एंड वो उनके खुद के कैट्स के बारे, मतलब कैट्स के लिए 2 कैट्स हैं उनके पास में, पर्शियन कैट्स। एंड वो दोनों कैट्स जो है, उन दोनों कैट्स के पीछे बहुत पैसे, मतलब 2-3 लाख रुपए तो खर्चा कर ही दिया होगा एक हफ्ते बोल रहे, 10 मंथ्स में, ठीक है। तो 10-11 मंथ्स में इतने सारे पैसे खर्चा कर लिए। उनके खुद के पर्सनल लाइफ में और कोई नहीं है। उनके जो भाई है वो लोग अब्रोड में रहते हैं। तो अभी उनका ना मुझसे कुछ दिन पहले से बात नहीं हो रही थी। तो उनका कुछ दिन पहले से मुझसे बात नहीं हो रही थी। मैं उनको कॉल कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो बोल रही थी वो डिप्रेशन में है, फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर मैंने उनको परेशान, मतलब कॉल बहुत बार करी। फिर उसके बाद उनके वो, मतलब उसके बाद फ़ोन करना बंद कर दी। फ़ोन करना बंद कर दी। लेकिन फिर कुछ 2 हफ्ते के बाद उनका खुद से कॉल आता है। कॉल आके वो बोलती है कि उनके घर पे एक्चुअली ओनर ने उनको टाइम दिया था 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स में उनको घर लेना था, ये वो। एंड उनको घर खाली करना है अभी तो। और मतलब अभी 2 मंथ बाकी हुआ है, लेकिन फिर भी ओनर और भी लोगों को लेके आके उनके घर पे, मतलब बहुत चीज़ों को तोड़फोड़ किया है। ये सब वो सब चीज़ों की वजह से उनका, मतलब उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल किया है, की वजह से वो डिप्रेस थी बोली। फिर उसके बाद मेरी बात, हाँ, वो उस टाइम पे बोलने लगी कि उनको मतलब शिफ्ट करना है वहाँ से, उनको घर खरीदना है 30 लाख के विदिन, वो भी फर्निश अपार्टमेंट या फर्निश फ्लैट। तो 30 लाख के विदिन अच्छे घर नहीं मिलेंगे। मैंने उनको बोला कि इतने में तो नहीं हो सकेगा, आप उससे बेटर एक काम क्यों नहीं करते, मैं जिस तरफ रहती हूँ इसी तरफ आप रेंट पे रह लो, क्योंकि आपका फ्यूचर तो आप हैदराबाद में रहने वाले ऐसा नहीं है। तो फिर आपको खरीदना क्यों है, और खरीदना मतलब क्या, दैट तो आपको बोरो करना होगा पैसे किसी से, तो उससे और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रबल बढ़ेंगे। क्योंकि मैं फील करती हूँ कि अगर आप बोरो करते हो, चाहे वो किसी से हो या कोई क्रेडिट कार्ड से हो, वो एक प्रेशर ही होता है। तो मैंने उनको वही समझा कि आप मेरे पास में रहोगे तो एटलीस्ट, मतलब मैं और आप मिल भी सकेंगे मतलब हर रोज़, एटलीस्ट लगभग हर रोज़ ही मिल सकेंगे। हाँ, मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको भी थोड़ा बेटर फील होगा। और आप जब तक चाहो मेरे घर पे आके आप रह सकती हो। हाँ, लेकिन आपके सामान वगैरह इतने ज़्यादा है तो आप एक रूम ले लो मेरे घर पे ही, आप खाना वगैरह सब कुछ खाना, अपनी कैट्स को भी रख सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसा बताई तो उनको नहीं था वैसा। वो बोले कि नहीं, वैसा नहीं करूँगी, अभी मैं शिफ्ट करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ खुद के घर पे। ऐसे रेंट पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, फिर शिफ्ट करना, वो बहुत ट्रबल है। तो ऐसे बोले। फिर मैंने उनको और स्ट्रेच नहीं किया उस बात को, क्योंकि आप उनको समझा सकते हो जो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, लॉजिकली सोचेगा, लेकिन वो वैसा नहीं सोच रही थी। तो मैंने उसके बाद और कुछ बोला नहीं। परसों रात को मुझे कॉल आता है उनका, वो रो रही थी बहुत सीवियरली, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो रोके बोल रही थी कि वो अपने बिल्लियों को मार देगा, उनके पास जो 2 कैट्स है उनको मार देगा, उसके बाद वो खुद भी सुसाइड कमिट कर लेगी। एंड मैं उनको समझाई बहुत कि आप इतने सारे ट्रबल, मतलब डेज फेस करे हो, और अभी वो सब को आप ओवरकम करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। अभी इस टाइम पे आके आप ऐसे कैसे सोच सकते हो। आपको देखते मैं मोरल सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको मेरे पास में आके रहो, ये वो करके ऐसे करके काम डाउन कराई थोड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले दिन, मतलब यानी कि कल रात को मुझे एक वो दीदी की एक फ्रेंड है, उनका कॉल आता है। वो मुझे बोलती है मैम आपसे मुझे बात करना है, मतलब वो जो दीदी है वो मैडम इज़ इन ट्रबल। तो मैंने उनको बोला कॉल करने के लिए, कॉल किया तो उनको भी वो वैसे ही बोले। तो वो जो, मतलब जो उनका जो फ्रेंड है, वो उसका एनिमल शेल्टर है, ठीक है, एनजीओ से है। तो हम उसको इस बात का भी वरीड है कि मतलब
क्योंकि कैट्स भी है उनके साथ में। वो बोलती है कि वो मुझे भी वो ये वाली बात बोली है कि 2 महीने से वो खाना नहीं खाई है, सिर्फ और सिर्फ पानी और स्लीपिंग पिल्स के ऊपर है। ठीक है, उसके कैट्स को वो कौन खाना देते होंगे। कैट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका कैसा हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा वरीड हो जाना, इसकी वजह से ही इतने सारे मतलब ऐसे कैट्स के पीछे पैसा खर्चा हो गए उनके। तो अभी मतलब आज सुबह को मतलब मैं जाने वाली थी, मतलब मैं तो बारिश हो रहा था यहाँ पे, पॉसिबल नहीं था। एंड अभी वो लड़का गया हुआ था जो दीदी का दोस्त है, लेकिन वहाँ पे वॉचमैन ने भी बोला कि उनको 2 दिन से नहीं देखे, एंड उनका फ़ोन भी ऑफ था, तो डायरेक्टली तो घर पे जा नहीं सकते। तो अभी मैं जाऊँगी, मैं जाके देखती हूँ क्या होता है, आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तो इसीलिए इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि मतलब ब्लॉग को इसलिए देखिएगा क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि वो कैसी है एंड क्या हो रहा है। एंड आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि मेंटली थोड़ा मतलब डिप्रेस्ड फील करते हैं, डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ उनको ना मतलब बस और बस वो लोग अकेले होते हैं, इसकी वजह से मैं खुद भी उस वाले फ्रेंड से गई हूँ, तो अकेले होते हैं बोल के उनको वैसा फील होता है कि नहीं अभी लाइफ में और कुछ भी नहीं है, एंड कर देना है। तो आप लोग कभी ऐसा फील मत करने देना कोई भी आपके सामने, अगर कोई भी मेंटली इल है। तो ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही रीज़न था, क्योंकि मैंने मतलब मेरी मॉम को भी प्रॉब्लम थी इस बात का, आप लोगों को भी पता है, विप्लव की मॉम को भी यही प्रॉब्लम था। एंड अभी ये मतलब हर एक इंसान की लाइफ में एक टाइम जाता है जब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। पैसे वगैरह से सपोर्ट नहीं, बस एक ऐसा इंसान चाहिए कि नहीं आप टेंशन मत करो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम लोग हैं ना, ये बोलने के लिए। तो वो वाला अगर आप किसी के लिए बन सकते हो तो देखना आप किसी की जान बचा सकते हो, ऐसा फील होगा आपको। क्योंकि डिप्रेशन से बहुत सारे एक हद तक जाके ना वो लोग लाइफ एंड करने की बात तक आ जाती है, तो उतना दूर तक आपको जाना ही नहीं देना है। आप बस उनके साथ में रहिए, उनको कंफर्ट जितना हो सके आप अपना ट्राई तो कीजिए, देखिए ठीक होगा। मेडिसिन पे भी ये सब मतलब क्योर हो नहीं सकते, जितना मतलब एक इंसान का उनके साथ में होना जरूरी है, एक मोरल सपोर्ट का जितना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, मैं जाऊँगी बताऊँगी आप लोगों को। सो चावल बनाना हो गया है, यहाँ पे मैं अपना चाय बना रही हूँ, और यहाँ पे ये मछलियों को निकाल के रखी थी, वहाँ से हाफ मछलियों को मैंने अभी हल्दी नमक से मैरिनेट कर दिया, उसको फ्राई कर दूँगी, क्योंकि फ्राई करके ही वो लोग खा सकेंगे, नहीं तो वो लोग नहीं खा पाते हैं। तो मैं चाय लेके बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ कुछ। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। सो अभी जैसे मैंने आप लोगों को अभी शेयर की थोड़ी देर पहले कि वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मुझे ये बोल रही थी मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे बात नहीं करना है, ठीक है, मुझे अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, ये थोड़े दिन पहले की ही बात है। तो वैसा अगर उस चीज़ को मैं ईगो पे ले लेती और शायद वो एक नॉर्मल सा इंसान होता तो शायद मैं उस चीज़ को सोच लेती कि वो एक टाइम पे ऐसा कर रही थी और अभी मुझे उनको हेल्प करना चाहिए कि नहीं, वैसा शायद मैं सोचती। लेकिन इस वाले मतलब इनके सिनारियो में कैसा है कि मुझे पता है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उनकी मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण उन्होंने उस टाइम पे वैसा बोला था। तो ऐसा एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। बहुत सारे लोग मतलब सोचते हो कि तुम्हारे मामा जी लोग क्या करते हैं, मामा जी लोग मतलब तुमसे बात होता है कि नहीं। तो ये बहुत मतलब मेरे मम्मी का सिजोफ्रेनिया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको डर हो जाता है कि कोई आपको मारने आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देखते हो, आप सुनते हो, आपको मतलब आपके दिमाग में वो साउंड होता है कि आपको कोई मारने आ रहा है, आपको दिखाई देगा कि आपको कोई मारने आ रहा है। तो मेरी मम्मी को ये हो गया था, सिजोफ्रेनिया इस हद तक था, मतलब मम्मी का सिजोफ्रेनिया था कि माँ को फोबिया मतलब डर, ठीक है। माँ को डर इस बात का था कि मेरे जो छोटे वाले मामा जी हैं, छोटे वाले मामा जी और विप्लव और छोटे वाले मामी जी, ठीक है, कुछ लोगों को लेके मम्मी को मारने आ रहे हैं, ये वाला था। तो जब मेरी माँ फोन नहीं उठा रही थी 2 साल पहले, मैं यहाँ पे थी तब, उस टाइम पे मैं डिप्रेस थी, ठीक है। 2 साल पहले माँ फोन नहीं उठा रही थी, उस टाइम पे मैंने मतलब ऐसे मामा जी लोग गए थे माँ से मिलने। मैंने जब बताया कि माँ फोन नहीं उठा रही तो मैंने मामा जी लोगों को कॉल किया, वो लोग गए वहाँ पे। उनको बहुत मतलब माँ को तो ये वाला बीमारी मतलब 2009 से है, ठीक है, लेकिन दवा खाने के बाद वो कम ठीक था, वो ठीक ही रहता है। तब ये वाला उस टाइम पे क्या हुआ, मामा जी लोगों को मैं बोली कि माँ फोन नहीं उठा रही है, आप लोग जाके थोड़ा देखिए ना। तो वो लोग गए थे, जाने के बाद में वो लोग दरवाजा गेट पे खड़े हुए थे, दरवाजा खोलने के लिए बोले थे, माँ दरवाजा नहीं खोली, और माँ मुझे कॉल करके बोल रही है कि मामा जी लोग माँ को मारने आए हैं, ठीक है। मैंने ये वाली बात उनको बताई कि मम्मी को एक्चुअली फोबिया आप लोगों को लेके है, आप लोगों को लेके हेलुसिनेट कर रहे हैं। लेकिन उन लोग जो वहां पे खड़े रहे दरवाजा, आधे घंटे तक इट सीम्स वो लोग खड़े थे वहां पे, आसपास के लोगों ने देखा, देख के उनको वो डिसरेस्पेक्टफुल लगा, उनको लगा कि मतलब सब लोगों के सामने माँ दरवाजा नहीं खुली। इस बात को वो लोग ईगो पे ले लिए एंड उसके बाद से वो लोग माँ से बात करना बंद कर दिया। उनको सोचना चाहिए था कि मैं माँ मतलब ऐसी है, मतलब छोटे वाले मामा जी को लेके इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अफेक्शन थे उनको छोटे वाले मामा जी को लेके कि मामा जी जब आते थे ना, माँ कितने वैरायटी के खाना बनाते थे, जब मम्मी मतलब ठीक स्टेट ऑफ माइंड पे रहती है। छोटे वाले मामा जी को मतलब नानी जी से भी ज़्यादा माँ अपने पास रख के बड़ा की है।
लेकिन उस इंसान अगर आप आए हो, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं एंड उसके रीजन की वजह से आपको पता है कि वो मेंटली ठीक नहीं है, एंड उस रीजन की वजह से अगर आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, जबकि आपको पता है कि रीजन क्या है, कि वो एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड पे है, एंड लोगों के सामने लोगों को आप बता सकते हो कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम है इसकी वजह से, ठीक है, लेकिन उनको वो डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि मेरी माँ दरवाजा नहीं खोली। लेकिन मेरी मम्मी उस टाइम पे डर के मुझे फुसफुस करके ऐसे कॉल कर रही थी, मामा जी लोग आए हैं मुझे मारने के लिए, और माँ तो विप्लव को भी हेलुसिनेट करती थी कि विप्लव भी है उनके साथ में। तो इस तरह के, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक इंसान नॉर्मल, आपको कंपेयर करना है कि एक इंसान नॉर्मल स्टेट में जब रहते हैं तो उस टाइम पे वो कैसे रहते हैं। जैसे पियाशी दी के बारे में मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। पियाशी दी, मेरे मॉम की डेथ के बाद में पियाशी दी मुझे हर रोज मुझे 4 से 5 बार मुझे कॉल करती थी, मुझे पूछती थी कि कैसी है। मैं आप लोगों को बहुत बार बोली हूँ ना कि पियाशी दी मुझे बहुत मोरल सपोर्ट करी है। मैंने शायद ऑलमोस्ट मैं जब घर पे थी हर एक ब्लॉग में मैंने उनका नाम मेंशन किया है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उन्होंने वैसा कुछ बोला कि मैं उनको परेशान कर रही हूँ, तो इट्स लाइक नॉट नॉर्मल, राइट। आपको सोचना पड़ेगा उस वे में। पहले किसी को जज मत कीजिए। एंड डिसरिस्पेक्टफुल, अगर आपको पता है रीजन, तो उसमें डिसरिस्पेक्टफुल होने का कोई बात नहीं है। उसको आपको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, क्वालिटी आपका, कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो सिचुएशंस को। और एक अपना इंसान ही अगर कर सकता है वो, ठीक है। मैं तो देखो, मैं पियाशी दी की कोई अपनी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं उनको बहुत खुद की मानती हूँ, एंड होप वो ठीक हो जाए, बस इतना चाहती हूँ। तो ये वाला एक इंसिडेंट था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। प्लीज़ कंपेयर कीजिएगा कि ये इंसान अभी ऐसा कर रहा है तो पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। सोचिए, अंडरस्टैंड कीजिए सिचुएशंस को, उसके बाद में आपका कुछ भी मतलब ऐसा आपको कुछ फील करना है उस चीज़ को लेके, तब रखिए आपका फीलिंग्स। मैं अभी तैयार होके, इन लोगों का खाना हो गया, फिर मैं तैयार होके बैठी हुई हूँ। एंड जब भी मुझे ऐसे कि देखते हैं ना कि मैंने यूजुअल ड्रेस के अलावा अगर मैं लेगिंग्स वगैरह कुछ भी पहन रही हूँ, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ। इसकी वजह से देखो, ये आके मेरे पास में अभी लेटी हुई है, और ये भी आके मेरे पास में लेट गई है, और वो वहाँ पे पहरादारी कर रहा है। मैं अभी, मेरा बैग भी मैं बाहर नहीं रखी हूँ। मैंने अभी ऑटो बुक किया है, वो 3 मिनट में आएगा। मुझे पहले तो बैग को बाहर रखना है, नहीं तो ये लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाले, बहुत ही ज़ोर से, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये लोग चिल्लाए। काफ़ी दूर था ये रास्ता, लाइक 50 मिनट्स ऑलमोस्ट दिखा रहा था वहाँ पे। एंड ट्रैफिक भी है आगे रास्ते में। देखती हूँ, जाती हूँ। इतना दूर बहुत कम गई हूँ मैं। तो गाइस, मैं भी पहुँच चुकी हूँ, और जाके देखती हूँ वो कैसे है, क्या नहीं है। ये तो लिफ्ट का कुछ इशू सा लग रहा है इनका। मैं जाके देखती हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट करती हूँ। सो ये जो बिल्ली है, ये है स्वीटी और एक है ब्यूटी। तो ये दोनों उनके कैट्स से, वो दीदी के घर पे मैं पहुंच गई हूँ। वो दीदी मुझे दरवाज़ा खोल के देखे, फिर वो लेट गई है। एंड ये बिल्लियाँ देखो मेरे बैग में, ये आके ब्यूटी आके मेरे बैग। सो अब मैं आ गई हूँ अक्षय के घर पे, एंड यहाँ पे परी है। तो देखती हूँ परी कैसे मुझे देख के रिएक्ट करती है। परी, आप सब लोग ने देखा होगा कि मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, मतलब अक्षय के घर पे। एंड वहाँ से मिलके, पियाशी दी से मिलके, फिर उसके बाद में आई। तो उनसे मैं मिली, लेकिन मतलब कैसा है पता है, आप लोग किसी को ना मतलब फोर्स नहीं कर सकते कुछ चीज़ों के लिए। वो वहाँ से आना नहीं चाहती है, वो उनके घर पे ही रहना चाहती है। एंड वो नाक की बिल्लियों को किसी को देना चाहती है ना, वो अपने पास में रख सकती है। उन बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं अपना बहुत समझाई, मैं मेरे साथ उनको लेके आना चाहती थी, उनकी बिल्लियों को लेके आना चाहती थी, लेकिन वो नहीं राज़ी हुई। तो इसके कारण, और उनके जो दोस्त ने मुझे कॉल किया था, उनसे भी वो बात नहीं करी। तो बहुत कुछ इश्यूज़ थे। तो मैं बहुत ट्राई करी समझाने की,
पर वो नहीं समझी। तो इससे ज़्यादा मैं अपनी तरफ से और कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी तरफ से इतना ही मैं कर सकती थी। इवन मैंने ये तक बताया कि आपको रेंट वगैरह कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको मतलब पैसे होंगे तब आप पे करना। मतलब अगर आप मतलब नेक्स्ट मतलब मंथ से पे कर सकते हो तब करना। मीन वाइल तक अगर आपको कहीं पे शिफ्ट होना, अगर आप पैसे चाहिए शिफ्ट मतलब बस रेंट के लिए, तो आपको उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चंदू जो है उनके दोस्त ने भी वही बोला। एंड उनके बिल्लियों को केयर करने के लिए भी सुचित्रा नाम की एक लेडी है जिनका खुद का NGO है। बहुत मतलब एक जानी पहचानी सी एक इंसान है, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत रिच है, बहुत सारे डॉग्स या बहुत सारे एनिमल्स को वो खुद से केयर करती है। उनके पास भी रखने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं राज़ी है रखने के लिए। तो यही हुआ, फिर मैं आ गई। फिर मैं आके थोड़ा सा कल शायद आई गेस कल या परसों शायद नया साल का, कल ही है नया साल का फर्स्ट डे। तो मैं कुछ क्लोथ वगैरह तो नहीं खरीदूँगी, नया कुछ मैं नहीं खरीदूँगी। एंड मेरे को ऐसा अभी मम्मी भी नहीं है कि मुझे दिलाएंगी या बोलेंगी कि जाके ले लो, तो वैसा कुछ नहीं था। तो मैंने खुद से ही मैंने कुछ लिया अपने लिए, 2 बैग ली, क्योंकि मेरे पास में क्या होगा मतलब जितने भी बैग है वो सारे बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उसमें मतलब कुछ भी ले मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैग्स को, घर जाके दिखाती हूँ। बाय बाय परी, सी यू, आई लव यू माय बेबी, विल मीट यू सून, ओके बाय। शिवनो बर्षा सुना बाय, আমি গেলাম, হ্যাঁ টাটা। सो ये मैंने पहला पोशाक में मेरे लिए ये वाली एक बैग ली हूँ, और ये वाली एक बैग मुझे ये ना बहुत टाइम से लेनी थी। बहुत क्यूट सा है, देखो यहाँ पे, और इसकी स्लिंग ये गोल्डन कलर की है। एंड ये ईयर रिंग, ठीक है, ये वाली एक ईयर रिंग, और ये वाली एक ईयर रिंग, और एक ये वाली ईयर रिंग। ये चीज़ें मैं अपने पहला पोशाक के लिए ली हूँ, क्योंकि मेरे पास में कपड़े हैं, नए कपड़े हैं मेरे पास में, वो मैं पहन लूँगी यार इसके साथ में मैच करके।